शांति। आप सभी भी अपने अपने स्थानों पर सेंटर्स में जहाँ भी बैठे हैं, एक बार प्यार से, रूहानियत से बाप दादा को सामने रखते हुए बहुत श्रद्धा से बोलिए ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम शांति। ओम शांति। हमारी परम श्रद्धेय दादी जानकी जी हमेशा 3 बारी ओम शांति का महामंत्र सभा के पास बुलवा के फिर कोई भी शुभ क्लासेस की शुरुआत करती थी। तो जब भी कहाँ पर भी क्लास होता है तो मुझे हमेशा वो बाप समान महान विभूति की याद आए बिगर नहीं रहती है। आज के इस सुंदर संध्या का शुभारंभ हम 2 मिनट, गीत नहीं बजेगा, लेकिन हम 2 मिनट पवित्रता का स्वरूप बनकर के करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं वहां भ्रुकुटी में बैठ जाए। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं चमकती आत्मा, पूरे ब्रेन में पवित्रता की किरणें फैला रही है। मुझ आत्मा से निकलती श्वेत किरणें मस्तिष्क के कोने कोने में फैल रही हैं। अब इमर्ज करे पवित्रता के सूर्य शिव बाबा को परम धाम छोड़कर बाबा मेरे सिर के ऊपर बाबा से निकलती करोड़ों पवित्रता की किरणें मुझ चमकती हुई आत्मा के अंदर मेरे अंग अंग के ऊपर सभी अच्छी एकाग्रता को धारण कर लें। मैं आत्मा भ्रुकुटी में और बाबा मेरे ऊपर स्वीकार करते रहे बाबा से बरसती हुई पवित्रता की किरणों को। अंदर तक गहराई में यह किरणें प्रवेश हो रही हैं। अंग अंग को शुद्ध पावन बना रही है। सभी परमात्मा पावन किरणों को स्वयं में ग्रहण करते रहे। ओम शांति। बाबा ने जन्म से ही हम सभी को पवित्रता वरदान में दी है, जो आज का विषय है। पवित्रता बाबा ने हमें न सिर्फ वरदान में दी, लेकिन वरदान के साथ साथ सहज दुआओं के रूप में भी यह पवित्रता
अपने हर बच्चे को अर्पण कर दी। जो चीज आशीर्वाद से, दुआओं से मिलती है, जो चीज वरदान में मिलती है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। थोड़े दिन पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। लॉकडाउन चल रहा है अभी तो हमारा, लेकिन ऑनलाइन एक माता ने कोर्स किया। बहुत इच्छा थी, बहन जी कोर्स कराइए कैसे भी करके। कोर्स तो अभी हम सेंटर पर तो बुला नहीं सकते, क्योंकि मधुबन यज्ञ की बाबा की श्रीमत नहीं है। तो हमने उस माता को कहा कि हम आपको ऑनलाइन कराते हैं। जब पवित्रता की बात आई, 7वें दिन का लेसन आया, और उस समय वो माता सुनती जाए और रोती जाए, आंख में से जार जार आंसू बहते जाए। जब कोर्स पूरा हुआ तो हमने उसको पूछा कि माता जी आप कितना रो रहे थे, क्या हो रहा था? तो उसने कहा बहन मैं रो नहीं रही थी, ये खुशी के आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। कि जब मैं पवित्रता के बारे में सुन रही थी, हृदय इतना गदगद हो रहा था कि जो मैं चाहती थी, जो मेरी इच्छा थी, वो मुझे मिल गया। इतनी प्यूरिटी खींचती है ये जो बाबा के, अभी वो रेगुलर है, रोज घर बैठे बाबा की मुरली सुनती है। धारणा में भी नंबर 1 चली गई है। अभी ज्ञान में चलते तो 2.5 महीना 2 महीना हुआ है बस। लेकिन ये पवित्रता वरदान के रूप में, बाबा की तरफ से उसको दुआओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो गई है। आप सोचिए, बाबा के 2-2.5 महीने के बच्चों को पवित्रता इतनी खींचती है, जो सुनते ही उन्हों की आंखें भर आती है, हृदय गदगद हो जाता है। बाबा हम सभी को प्रतिदिन मुरली के अंदर इशारा देते हैं। आज की तो सारी वाणी इसी के ऊपर है। आप सभी ने जरूर मुरली सुनी होगी। जरा भी अगर दुख या अशांति होती है तो उसका कारण कहीं न कहीं सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। सुख और शांति की मां वो संपूर्ण पवित्रता है। हम सभी बाबा की साकार मुरलियों में भी कितनी बार इस विषय पर हम सुनते रहते हैं। मुझे लगता है प्रतिदिन, शायद कोई दिन बाबा छोड़ते होंगे, बाकी लगभग कोई दिवस खाली नहीं जाता जो बाबा पवित्रता के प्रति अपने बच्चों का ध्यान न खिंचवाते हो। कभी बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म कमल फूल समान पवित्र रहो। कभी बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्रता के व्रत को पक्का कर लो। कभी बाबा कहते बच्चे आग और कपूस बल साथ में है, लेकिन बीच में ज्ञान तलवार है, तो आग लग नहीं सकती, कपूस को जला नहीं सकती। अभी थोड़े दिन पहले तो बाबा ने शुरुआत में ही कह दिया कि बच्चे ये लास्ट जन्म पवित्र बनो, लास्ट जन्म। और उसके बाद का जो महावाक्य था ना, हृदय हृदय को गदगद कर दे ऐसा था। बाबा ने उसके बाद तुरंत कहा ये लास्ट जन्म पवित्र बनो, और फिर कहा इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो। आप सभी ने भी जरूर इस महावाक्य को नोट किया होगा। क्या पड़ी है उसको, क्यों इतना रोज रोज हमें आग्रह करता है
क्यों पवित्रता के सब्जेक्ट के ऊपर वो इतना अटेंशन खिंचवा रहा है? आप सभी ने कभी जरूर इस बात पर सोचा होगा। बाबा जो प्यूरिटी के प्रति हम सभी को इतना फोर्स कर रहा है, हम पवित्र बने न बने उसका स्वर्ग तो आने वाला ही है। हम पवित्र बने न बने उसका कार्य संपन्न होने वाला ही है। परंतु वो इस विषय के ऊपर हमारा जो इतना ध्यान खिंचवा रहा है, उसके पीछे 5 कारण है। सबसे पहला कारण, वो अच्छी तरह जानता है कि बिना पवित्रता के मेरे बच्चों के बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं होगी। मैं इन्हों को टच कैसे करूंगा? जब परिस्थितियां आएंगी तो मेरे बच्चों को मैं बचाऊंगा कैसे? ये फिक्र उसको है। हमारे घर में कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, क्या भी है, लेकिन अगर टावर ठीक नहीं है, लाइन क्लियर नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कितना भी अच्छा होते हुए भी नेट प्रॉब्लम के कारण प्रॉपर मैसेज आप तक नहीं पहुंचा सकता है। बस हमारा भी ऐसे ही है, हमारा भी ऐसे ही है। बाबा अंतिम समय तो छोड़ो, अभी भी, आज भी अगर 1 घंटे पहले भी कोई खतरनाक घटना घटने वाली होती ना, बाबा ऊपर चुप नहीं बैठा रहता है। वो पहले से ही हमारी बुद्धि को टच करना शुरू कर देता है। 2-3 महीने पहले किसी एक ग्रुप से बाबा मिल रहे थे, तब बाबा ने कहा था कि जो पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, 3रे पेज पर था अव्यक्त मुरली में, कोई भी प्रकृति का पेपर आएगा, आप बच्चे जब अपने सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, फिर वो पेपर शुरू होगा। ये भगवानोवाच्य है। लेकिन वो सेफ स्थान पर पहुंचने का इशारा, प्रेरणा, ऊपर का प्योर मैसेज, उसको कैच कैसे कर सकेंगे? एक है टच, ऊपर से होगा टच और यहां से होगा कैच। ये टचिंग और कैचिंग का जो अंत में पार्ट चलेगा, उसका संपूर्ण आधार हमारी इनर प्यूरिटी के ऊपर है, आंतरिक शुद्धि के ऊपर है, जिसको बाबा संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। संपूर्ण पवित्रता। इसलिए इस बात पर हमें डबल अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबा नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा विनाश में मरे। बाबा नहीं चाहता मेरे एक भी बच्चे को भयानक विघ्नों और समस्याओं का सामना करना पड़े। वो मदद के लिए तत्पर है, तत्पर है। मैं आपको आज के सारे की सारे पॉइंट्स एक एक एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ बताऊंगी। 2001 गुजरात का कच्छ भुज का एरिया, अगर आपने नाम सुना हो, 2001 का वो वर्ष था। 26 जनवरी का दिवस था। सवेरे 8 साढ़े 8 के बीच का समय था। कच्छ भुज यहाँ हमारे सूरत से तो 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस दिन भयानक भूकंप आया, भयानक भूकंप। और उस भूकंप के बाद दूसरे ही दिन हम लोग जितना भी यहाँ के भाई बहनों को अनाउंस किया
कि जिससे जो जो मदद हो सके आप कर दीजिए। अनाज, कपड़े, चीजें जो आप दे सके, पैसे जो भी देना चाहते। 7-8 घंटे में तो पूरा ट्रक भर गया। एक भाई ने अपना ट्रक दे दिया कि आप ले जाइए, फ्री में ले जाइए, आप सेवा के लिए जा रहे हो। ड्राइवर के साथ ट्रक दिया, पूरा ट्रक 8 घंटे के अंदर तो फुल हो गया। वो लेकर के हम लोग ब्रह्म मुहूर्त होने की दूसरे दिन सवेरे से ही सब कुछ बांटना शुरू, क्योंकि लोग बेचारे रोड पर आ गए थे। बड़े बड़े करोड़पति धनवान लोग भी रास्ते पर आकर पड़ गए थे। किसी के पास कुछ भी नहीं था, पहनने का भी दब गया था, ओढ़ने का भी दब गया था, ब्रश भी नहीं था। किसी के पास टाइम ही कहाँ था कि हम ब्रश, पेस्ट, साबुन अंदर से ले ले। तो हम बांटने के लिए निकले रोड के ऊपर। बाबा का एक बच्चा बीके भाई, उसने कहा बहन जी इधर ही हमारा अपार्टमेंट है, आप चलिए ना। बाबा ने मुझे कैसे बचाया हम आपको बताते हैं। क्या क्या कमाल कर दी थी। सच मुझे उस दिन पूरा भरोसा हो गया कि विनाश में बाबा के पवित्र बच्चे, योगी बच्चे नहीं मर सकते, नहीं दब सकते हैं। तो भाई ने हमें पूरा अपना अनुभव सुनाया। बहन जी मैं अकेला ज्ञान में चलता हूँ, अकेला, पूरे घर वाले विरोधी हैं, लेकिन मैं नियम में और धारणाओं में एकदम पक्का हूँ, कितना भी विरोध होवे। पिछले 3 दिनों से मुझे रोज अमृत वेले बाबा की प्योरली टचिंग आ रही थी। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो मैं सुनता नहीं, लेकिन जिस दिन भूकंप आने वाला था उस दिन मैं सवेरे क्लास में गया। अमृत वेले तो वो टचिंग थी ही, भूकंप आने वाला है ये टचिंग नहीं, लेकिन कुछ भयानक होने वाला है। सवेरे तैयार होकर के मुरली क्लास में गया। घर वाले तो सब सोए हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी भी थी और रविवार का भी दिन था। तो जब क्लास से वापस आया, इतना गरीब, वो भाई कौन था मैं आपको बता दूं, वो वॉचमैन था। अपार्टमेंट था 7-8 मंजिल का, उसमें जो नीचे रहते ना उसको एक अलग रूम मिलती है, पूरे अपार्टमेंट की रखेवाली करते हैं वो वॉचमैन। इतना गरीब बाबा का बच्चा। तो गया सेंटर पर, क्लास करके रिटर्न आया। तो उस समय वो भाई ने कहा मुझे इतना जोरों की टचिंग बाबा की आ रही, और मैंने रड़िया मारना शुरू कर दिया। मेरे मुख से पता नहीं कैसे निकला, जैसे बाबा कहते हैं ना कि तेरे बाणे सर्व का भला। तो वो भाई ने घर से बाहर, अपार्टमेंट से बाहर रहकर, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते ये लोग, तो वॉचमैन तो नीचे अपनी युगल को, बच्चों को, सब विरोधी थे, सबको रड़िया मार, अब बाहर निकल आओ कुछ होने वाला है, अब बाहर निकल आओ कुछ होने वाला है। तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। पत्नी तो बड़ी आवाज से ही बोली, घर वाले सुन सके कि ये ओम शांति में जाता है ना, अब ये वहां ही होकर के आया है, इसका रहा सहा जो दिमाग था ना वो भी चला गया, ये पागल हो गया, क्या होने वाला है। घर में बूढ़ी माँ थी, माँ ने सभी को कहा कि मेरा बेटा इतनी रड़िया मार रहा है, प्लीज आप लोग बाहर आ जाइए। तो सास का कहना, माँ का कहना तो मानना पड़ता है। तो उसका, उस भाई का पिता, माँ, 3 बच्चे थे और पत्नी, ये सब बाहर आए। जैसे ही बाहर आए हंसी उड़ाने लगे, और आधी मिनट 30 सेकंड के बाद जो अर्थक्वेक शुरू हुआ, वो दुनिया का पहला अर्थक्वेक ऐसा है कि जिसके अंदर जमीन में लहरें, जैसे तालाब में लहरें उत्पन्न होती है ना, ऐसी जमीन में लहरें, नहीं तो भूकंप में जमीन फटती है, लेकिन ये कच्छ भुज का भूकंप ऐसा था
जिसमें फटी नहीं धरती, ऐसे लहरें उत्पन्न हुई। 1.5-2 फुट जमीन ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए। अब बड़े बड़े अपार्टमेंट गिर, उसने अपार्टमेंट वालों को भी रड़िया मारी थी कि आप लोग नीचे उतर आओ, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। लेकिन वो तो बेचारा वॉचमैन था, गरीब था, और अपार्टमेंट था पोश एरिया का, धनवान लोगों का। कोई ने उसका सुना नहीं। ना तुलसीदास गरीब, नरेंद्र मोदी जी ने आकर का कौन सुनेगा गरीब का, तो कोई नहीं उतरे के पास। तो कोई लंबा व्यक्ति जैसे सोया हुआ है, पूरा अपार्टमेंट गिरा हुआ था, पूरा की पूरा, और अंदर तो पता नहीं कितनी लाशें होंगी। 1,30,000 लोगों ने पूरे कच्छ भुज के एरिया में, 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसमें अपने देह त्याग किए। लेकिन कमाल 1,000-2,000 के करीब बाबा के बच्चे हैं, एक भी बाबा के बच्चे ने शरीर नहीं छोड़ा। आप ताली बजाओ, हाँ अच्छी ताली बजाओ, अपने घर में बैठे बैठे बाबा के लिए ताली बजाओ। निश्चिंत रहिए, अगर पवित्रता को वरदान के रूप में स्वीकार किया हुआ है ना, तो बाबा कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के अंदर अचानक के मौत का शिकार अपने बच्चों को नहीं बनने देगा। अभी 2 साल पहले मैं पांडव भवन थी, किसी ग्रुप का भट्टी कोऑर्डिनेट मुझे करना था, तो वो भाई मिला। अब कहाँ 2001 और कहाँ ये, हाँ पिछले 2-3 साल पहले मना हुआ होगा, 18-20 साल जितना। तो मैं तो उनको नहीं पहचान सकी, वो पहचान गया। वो कहता बहन जी आप मुझे पहचानते? मैंने कहा नहीं। तो कहते मैं वो कच्छ भुज वाला वॉचमैन जहाँ नहीं आप आए थे मेरे पास। मैंने कहा जी। तो उसके पीछे उनका पूरा परिवार आ रहा था, बूढ़ी एकदम बूढ़ी हो गई थी, बाप उनकी व्हाइट यूनिफॉर्म में थे, सब बेज लगाए हुए, सब व्हाइट टू व्हाइट, और एकदम पक्के चुस्त बीके बाबा के थे। तो मैंने इशारा किया कि ये लोग तो दूर थे थोड़ा, तो ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन भाई समझ गया। ओके बहन जी, ये सब जो विरोध कर रहे थे ना, ये सब बाबा के बन गए, भूकंप के बाद बाबा के बन गए। ये बाबा की कमाल है, ये भूकंप की कमाल है। तो याद रखना, जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, उन विरोधियों के सामने अपना सिर कभी भी नहीं झुकाना। वो नहीं है, इसलिए आपकी पवित्रता के ऊपर वो विघ्न डाल रहे हैं, समस्याएं पैदा कर रहे हैं, आपको कोई न कोई रीति से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस धारणा में कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करें, कभी भी समाधान न करें, क्योंकि पवित्रता एक ऐसा भगवान के द्वारा मिला हुआ सुरक्षा कवच है। सब कुछ हम दूसरों को दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में अगर कोई हमारा बख्तर मांग ले, हमारे शस्त्र मांग ले, हमारा प्रोटेक्शन जो हमने पहना हुआ है वो अगर कोई मांग ले, तो हम दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए इस पवित्रता की धारणा को जीवन में इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि जो आने वाले
समय के अंदर वही पवित्रता हमारी रक्षा का कवच बन जाए। बाबा पवित्रता के ऊपर इतना जो जोर दे रहा है, उसका दूसरा कारण, पहला कारण प्रकृति के पांचों तत्वों के हमलों के समय वो हमारी बुद्धि को टच करना चाहता है। बुद्धि रूपी पात्र को वो स्वच्छ बनाना चाहता है, पहला कारण। वो हमें बचाना चाहता है। दूसरा कारण, क्यों बाबा पवित्रता पर इतना जोर दे रहा है? आने वाला समय ऐसा होगा, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जो आत्माओं की तमो प्रधानता भी बहुत बढ़ेगी, अति में जाएगी, अति में। और उस समय हमारी प्यूरिटी ही हमारी रक्षा का कवच बने, रक्षा का कवच बने। काफी साल पहले की ये बात है। हमारा ही एक बीके भाई पक्का पवित्रता में इतना मजबूत, इतना पक्का कुमार है, कहीं बाहर गया था, बिहार गया था, बाहर कहीं ना, ये भी 8-10 साल हो गया, बिहार में गया था। और धनबाद वहां का शहर है, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी खानियां हैं कोयले की। तो वो वहां से रात को निकला, वहां की सेंटर की बहनों ने भी मना किया कि भाई जी यहाँ पर रात की जर्नी नहीं है, आप नहीं जाइए। वो भाई नहीं माना, उसने कहा नहीं बाबा मेरे साथ। बस हमेशा कोई भी यहाँ हमारे सेंटर पर भी आता है तो उसको हम किसी भी बात में कहे ना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, अभी रुक जाओ, अभी बहुत बरसा, हमेशा एक ही शब्द मुख से बोलेगा, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। और पवित्रता में, धारणाओं में, नियमों में, दिनचर्या में इतना मजबूत पवित्रता, ये तो नहीं समझते हो ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो तो पवित्रता की प्राथमिकता है, प्राइमरी स्टेज है। लेकिन प्यूरिटी की हायर स्टेज है दिनचर्या में ऊपर नीचे होना। ये अव्यक्त महावाक्य है बाप दादा के। दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता है। अगर अमृत वेला मिस करते हैं ना तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेगी। अगर सवेरे का मुरली क्लास मिस करते हैं ना, हाँ चलो नौकरी धंधा उसके कारण करते, बात अलग है, लेकिन आलस्य के कारण कर रहे हैं, ये भी पवित्रता की धारणा से विपरीत है। तो वो भाई रात को बैठ गया, हाईवे पर बस पहुंची और उसने देखा कि बस को 60-70 लोगों के एक झुंड ने रोक लिया। हाईवे पर वो खड़े हो गए और उस तरफ ये सब बातें कॉमन है, अभी तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये वो जमाना। और चोर डाकू लुटेरे पूरे की पूरी बस को बंदूक दिखा चढ़ने लगे, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक एक। ये भाई तो लास्ट में एकदम लास्ट सीट पर बैठा था। देखो तमो प्रधान आत्माओं की वृत्तियों को भी किस प्रकार पवित्रता की धारणा वो बदल सकती है। वो भाई के वो लूटते लूटते आते गए। वो भाई ने तो वर्णन किया कि पूरी बस के अंदर जैसे कि सन्नाटा छा गया था। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, बड़े बड़े आवाज करने लगे। वो डाकुओं ने बंदूक दिखाया कि मुख में से एक भी शब्द बोला है ना आपको शूट कर देंगे। तो लोग बेचारे घबरा गए, एकदम शांत हो गए। तो वो भाई तो निश्चिंत होकर के लास्ट सीट पर बैठा था। वो डाकू पीछे आया और एकदम श्वेत वस्त्र में, बेज लगाया हुआ,
बाबा की याद में शांत चित, एकदम शांत चित होके बैठा था। तो वो जो डाकू का सरदार था, मेन था, उसने अपने पीछे वालों को कहा, पहले तो वो सरदार ने ऐसे हाथ तो नहीं जोड़ा, लेकिन ऐसे सलामी किया, ऐसे ऐसे हाथ किया, और वो भाई को कह दिया, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करना। और वो एकदम सलामत अपनी जगह पर बाबा की याद में बैठा है। और जब वो डाकुओं ने ऐसे किया तो वो भाई अपने वरदानी स्वरूप ऐसे, वो लोग देखते रह गए, देखते रह गए। कितना सारा माल, रुपया, पैसा, सब कुछ थैला भर कर के नीचे उतरे। सारी बस वालों ने उस भाई को रात भर सोने नहीं दिया। ये आप सुनाओ, आप हमें बताओ, आप क्या करते हो, आपने ऐसा क्या चमत्कार किया जो ये आपको हाथ भी नहीं लगा सके। तब वो भाई ने बाबा का ज्ञान, सवेरे 7 बजे उसका यथास्थान वो पहुंचा, बस से उतरा। वो भाई कहता है, बहन जी तब तक मैं लोगों को बाबा के ज्ञान की बातें सुनाता रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कमाल है। ये पेपर जो उस कुमार के सामने आया, क्या वो मेरी और आपके सामने नहीं आने वाला है? क्या कहता है आपका दिल, क्या कहता है बताइए? जो परीक्षा उस भाई ने दी और 100% पास विथ ऑनर हो गया, क्या वो परीक्षा हमारे सामने नहीं आने वाली है? उस समय हमारा रक्षा कवच मात्र और मात्र ये हमारी मूल धारणा बनेगी, मूल धारणा। तीसरी बात, बाबा जो पवित्रता पर इतना फोर्स कर रहा है, जोर दे रहा है, उसका तीसरा कारण, भविष्य में जो आने वाला समय है, वो समय शब्दों की सेवा का नहीं है, वो समय कर्म की सेवा का भी नहीं है, वो समय मात्र और मात्र मनसा की सेवा का समय है। घर बैठे साक्षात्कार होंगे, बड़े बड़े मैदानों के अंदर लोगों को एक साथ वो चमत्कार, हमारा दैवी स्वरूप, हमारा पवित्र स्वरूप दिखाई देगा। दूर बैठे और धर्म की आत्माओं को, किसी को एंजल नजर आएगा, किसी को फरिश्ता नजर आएगा, किसी को दूत नजर आएगा, किसी को श्वेत हमारा परछाई नजर आएगा। और वो सेवा हम तभी कर सकेंगे कि जब आंतरिक पवित्रता की धारणा हमारी मजबूत होगी, पक्की होगी। दादी जानकी जी के द्वारा अनेकों को ये साक्षात्कार हुए, अनेकों। आप बुक पढ़ना, मैंने तो एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार ये पुस्तक पढ़ी है, प्रभु प्रेम के परवाने, शांतिवन में मिलता है, जरूर पढ़ना। कितने सारे देशों के भाई बहनों ने अपने अनुभव लिखे हैं कि वो बाबा के बने कैसे, कैसे उन्होंने भगवान को पहचाना। दादी का साक्षात्कार हुआ, किसी को दादी रात को स्वप्न में आई, किसी को दादी का जीता जागता हुआ फरिश्ता स्वरूप अपने घर में ऊपर खड़ा है ये नजर आया। बाबा मम्मा के साक्षात्कार तो हम सभी ने बहुत बारी सुने हैं, और शुरुआत की जो सेवाएं हुई वो पार्ट भी हम सभी जानते हैं, लेकिन जो आदि में हुआ वो अंत में जरूर होने वाला है, ये ना भूलिए।
और भगवान अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा है। अगर हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो इस धारणा के अंदर अपने आप को बहुत मजबूत कर दे, बहुत मजबूत। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन पवित्रता वो व्यर्थ से मुक्त स्थिति है। बाबा का बनने के बाद अगर अभी तक भी मुझे व्यर्थ समाचार सुनने में, देखने में, बोलने में, सोचने में और करने में, देखना, बोलना, सोचना, करना, इनमें अगर अभी भी मुझे रस आ रहा है, रस आ रहा है, तो ये भी मेरी आंखों का ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। कान से किसी भी ने अनजान आत्माओं के बारे में कान से मैं पर चिंतन सुन रही हूँ। कान का ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। सुना जगह पर अगर बोला तो मुख का ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। तो बाबा हमारे से अब ये पवित्रता चाहता है, ये पवित्रता। बाबा कितनी प्योर आत्माओं को मदद करता है, कितनी मदद, क्योंकि बाबा को हमारे से मदद चाहिए पवित्रता। अब हम जब उसके मददगार बन जाते हैं तो वो हमें कैसे मदद करता है, मैं उसका एक आपको मिसाल सुनाती। काफी वर्ष हो गए, हम यहाँ सूरत में नए नए आए थे सेंटर पर। मुझे सेंटर पर रहते उस समय 5-6 साल हुआ था और हम 2 ही बहनें रहती थी। और यहाँ की भूमि बहुत फलद्रुप है, कोर्स कराओ ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं। इतने सात्विक है यहाँ के, मेंटल ही माना उनके मस्तिष्क ही इतने पहले से स्वच्छ और सात्विक है। तो संख्या इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी। अभी हम तो बिल्कुल नए नए थे यहाँ पे। तो एक बहुत पुरानी माता, अकेली घर में रहने वाली, हम 2 ही बहनें यहाँ रहती थी। सेंटर बंद नहीं कर सकते थे, बाहर प्रवचन भाषण के लिए जाना होता था, तो हम उस माता जी को सेंटर पर बुला लेते थे। तो एक बार हमने अचानक फोन किया कि माता जी एक प्रवचन आया है। और मेरा स्वभाव है, कभी भी कोई सामने से सेवा आएगी, और 4:30 को शाम को प्रवचन और 4:10 को फोन आया कि आप कैसे भी करके आ जाइए, अभी यहाँ पर प्रवचन है और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैंने उस माता को फोन किया, सेंटर से आधा किलोमीटर दूर रहती थी, तो वो भी भागी भागी आई और मैं निकल रही थी और वो अंदर आई। तो माता जी ने आकर के कहा कि बहन अब निश्चिंत होकर के जाइए, मैं रहती हूँ। हमने कहा ठीक। और फिर वो जोर से मेरे को बोली, अरे मैं प्राइमस बंद करना तो भूल गई। खिचड़ी पकाने के लिए उसने रखा था और फिर कहते प्राइमस बंद कर। तो मैंने कहा माता जी अब क्या करें, आप जाइए, जल्दी जाइए, मैं सेंटर को थोड़ी देर लॉक लगा देती हूँ और चाबी आपको दे देती हूँ, आप प्राइमस बंद करके फिर। तो मुझे कहती है कि नहीं मेरा बाबा बैठा है ना, वो बंद कर दे। अब कोई नहीं है, वो माता विधवा है, घर में उनको बच्चा भी नहीं, कोई भी नहीं, अकेली रहती, अपने घर को लॉक करके आई है। मैंने कहा माता जी प्राइमस बंद करने के लिए वो स्टव आता है ना, स्टव जिसमें नहीं पंप लगाते, पहले मिलता था, पीतल का होता था। तो हमने कहा माता जी बाबा कोई वतन से आपका स्टव बंद करनेगा, प्लीज आप जाइए।
तो वो मुझे इतनी भोली माता, वो मुझे इतने विश्वास के साथ कहती है, बहन मेरे हजारों काम आज दिन तक मेरे बाबा ने करे, आप चिंता नहीं करिए, आप जाइए। अब मुझे देरी हो रही थी, मैं तो फटाफट निकल गई। फिर 5:30 पौने 6 को मैं वापस आई और मैंने माता को कहा प्लीज आप जल्दी जाइए, घर जाइए, क्योंकि मैं वहां भाषण कर रही थी, मेरी बुद्धि स्टव में थी। बार बार मेरी बुद्धि वहां जा रही थी, और वो माता सेंटर पर निश्चिंत होके बैठी थी। अब वो तो पहुंची घर, फिर दूसरे दिन वापस आई एकदम ठीक ठाक। मैंने कहा माता जी उस स्टव का क्या हुआ? बाबा ने बंद किया। तो कहते बहन जी मैं आपको नहीं कहती थी मेरा बाबा बंद कर देगा। मैं घर पर गई ना तो सचमुच स्टव बंद था, खिचड़ी बराबर पक गई थी। हमने कहा कैसे कैसे बंद कैसे हुआ वो बताइए। तो वो कहती है बहन जी स्टव में से वो केरोसिन खत्म हो गया था। केरोसिन खत्म हो गया था। वो अपने आप बंद हो जाता है। आप देखिए कैसे बाबा के प्रति उसका निश्चय भी इतना और बाबा की मदद भी इतनी। तो ये प्यूरिटी का प्रमाण है। पति का मार खा खा करके, पति ने तो थोड़े टाइम पहले ही माना ज्ञान में आई, उसके बाद थोड़े समय के बाद उसके पति ने शरीर छोड़ा। 30-40 साल पुरानी माता है, लेकिन वो जब अपनी कहानी सुनाती थी, सच सुनते हुए आंखें गीली हो जाए। वो माता कहते बहन मैं खाना खा रही होती ना तो वहां आकर के वो थप्पड़े मारता, चोटी जोर जोर से खींचता, पीछे की चोटी खींच करके घर से बाहर धक्का दे करके फेंकता। इतना सितम किया था, इतना सितम। लेकिन मैं अपनी धारणा से जरा भी ऊपर नीचे नहीं हूँ, जरा भी नहीं। और कमाल बाबा की देखो, कमाल बाबा की देखो, बच्चे नहीं थे, पति ने तो शरीर छोड़ दिया, मारते मारते ही शरीर छोड़ा। लास्ट में उसको बहुत पश्चाताप भी हुआ, लेकिन क्या कर सकता है। तो बहनों मार भी खानी पड़े, सहन कर लेना एक जन्म के लिए। मार खाते खाते शायद मर जाएंगे ना तो दूसरा जन्म मिलेगा, लेकिन अगर प्यूरिटी को खंडित कर दिया ना, वो दोबारा हाथ आने वाली नहीं है, वो कल्पांतर के लिए चली जाती है। चौथी बात, क्यों बाबा पवित्रता पर इतना ध्यान खिंचवा रहा है? पहली बात याद रही ना, बाबा प्रकृति के प्रकोप के समय हमें मदद करना चाहता है। दूसरी बात, अनेक तमो प्रधान आत्माओं के पास जब हम पहुंचेंगे तो वो हमारे स्वरूप से साक्षात्कार करा करके उनकी तमो प्रधानता को कुछ समय के लिए लॉक करना चाहता है। तीसरा, हमारी पवित्रता से वो संसार को साक्षात्कार कराना चाहता है, मनसा सेवा कराना चाहता है। चौथी बात, क्यों बाबा पवित्रता पर इतना जोर दे रहा है? चौथी बात है, अचानक के कितने मौत हो रहे हैं, देख रहे हो ना सभी, मौत का बाजार कितना गर्म हो गया है। आजकल तो कोरोना ने तो धमाल कर दी है, कोई कमाल कर देता है, ये इसने तो धमाल कर दिया है। तो कितने लोग मर रहे हैं, कितने प्रकृति के प्रकोप में, कितने जीव घात कर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट में जा रहे हैं। अब जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना, उनके लिए दूसरा शरीर तैयार नहीं है। वो आत्माएं भटक रही है, दिन
प्रतिदिन ये भटकती हुई आत्माओं का वो हमारे पास भी आएगी, लेकिन उन आत्माओं के प्रकोप से बचने के लिए भी कवच बाबा ने हम, और इसको अगर हमने अच्छी तरह से पहन करके रखा है ना, तो वो आत्माएं भले आएगी, हमारे सामने आएगी, अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के घूमेगी चारों तरफ, लेकिन वो अंदर नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि ये घर, ये देह रूपी घर वो मंदिर बन गया होगा। इतनी हायर प्यूरिटी हम अपने आप के अंदर धारण कर ले कि जो ऐसी आत्माएं हमारे में 76 की बाबा की एक मुरली है, बाबा ने उसमें कहा है कि बच्चे एक एक के अंदर 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी और इतना इतना उपद्रव मचाएगी। आप सोचिए वो समय कैसा होगा। और उस समय अगर हम पवित्रता की देवी, पवित्रता के देव बनकर के रहे होंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, ऐसी आत्माएं प्यूरिटी के औरा के अंदर आएगी जरूर, दूर रहेगी। औरा, औरा पता है ना, समझते सभी, फुल चांदनी का प्रकाश होता है ना, पूर्णिमा के चंद्र को देखना, चंद्र इतना ही होता है, लेकिन उनके आजू बाजू जो आभा मंडल होता है नजदीक आएगी, लेकिन प्यूरिटी का तेज इतना होगा और वो बहुत शांत होगी। तो पवित्रता के औरा के अंदर से उसको शांति, सुख, आनंद, प्रेम सब कुछ मिल जाएगा। मन इच्छित फल जो देवियों के यादगार बन गए हैं, वो यही यादगार है। अंतिम समय में वो आत्माएं जो इच्छा लेकर के आएगी ना, वो पूर्ण होगी। तो भटकती आत्माएं अंदर नहीं आएगी। और ये हमारी संपूर्ण पवित्रता की धारणा। 4 बातें हैं प्यूरिटी को अपने आप के अंदर समाने के लिए। 4 बातें। सबसे पहला, पावरफुल अमृत वेला। मुझे अपनी लाइफ में याद नहीं है लाइफ में कि कभी भी अमृत वेला छोड़ा। सब कुछ छोड़ देती हूँ। शांतिवन में भी प्रोग्राम चलते हैं, रात को भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, और मैं घड़ी में देखती हूँ अपना टाइम हुआ 9:45, माना बस। हमारी दादी निर्मल शांता जी कहती थी 10 माना बस। तो हम कहीं से भी उठकर चले जाते हैं। और अभी तो लॉकडाउन के बाद तो और ज्यादा फ्री हो गए हैं ना, हमने सोने का टाइम, उठने का टाइम सब चेंज कर दिया। रात को देरी से देरी 9:15, उनसे भी देरी 9:30, बस स्टॉप। सेंटर की सब बहनें 9:30 बजे लाइट ऑफ हो जाती है, सब सो जाते हैं बाबा को याद करके। और सवेरे 2:30 या 2:45, उनसे देर नहीं। इतना सुख भासता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। पवित्रता जो हमारी निजी संस्कार बनते हैं ना, वो एक बनते हैं पावरफुल अमृत वेला से। दूसरा, नियमित रुचि के साथ ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ मुरली क्लास। ब्रह्म मुहूर्त माना सवेरे 8 बजे से पहले का समय,
जो ऑफिशियल क्लास का समय है, उस समय अभी चलो अपने घर में बैठे हैं, लेकिन क्लास के टाइम पर जब हम क्लास करते हैं ना सवेरे, तो वो प्योर वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। जब हम सेंटर पर आकर के क्लास करते हैं, तो हमारे आजू बाजू में बैठी हुई सभी देवात्माओं के पवित्रता के वाइब्रेशन हमारे अंदर जाते हैं। सेवा केंद्र का वायुमंडल भी हमें पवित्रता में बहुत मदद करता है। तो दूसरा हमारी प्यूरिटी के लेवल को बढ़ाने वाला मुरली क्लास है। तीसरा पवित्रता की हमारी डेप्थ को और ज्यादा मजबूत करने वाला अगर कोई तीसरा चीज हो, तो वो है अन्न। बाबा की याद में, बाबा को भोग लगा करके, बाबा की स्मृति में, बाबा की खुशी में, बाबा के साथ में जब हम बिल्कुल साइलेंस में भोजन स्वीकार करते, तो वो हमारी पवित्रता को और ज्यादा फोर्स देता है, और ज्यादा फोर्स देता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं आपको कहूं, सतगुरुवार का जो भोग है ना, कभी भी नहीं छोड़े। और भोग से भी ज्यादा ताकत वाला वो अमृत है जो जल देते हैं ना हर सतगुरुवार को। हमारी दादी प्रकाश मणि जी इतना हर सतगुरुवार को सभा में कहती थी, आज तो सभी को अमृत मिलेगा। अमृत, उसको अमृत कहते हैं यज्ञ में। कभी भी मिस ना करें। वैसे तो ब्राह्मण कभी सतगुरुवार मिस करते ही नहीं है, लेकिन उसके प्रति बहुत श्रद्धा हो, बहुत भावना, क्योंकि यज्ञ का जो सतगुरुवार का भोग है ना, उसमें भरपूर प्योर एनर्जी भरी हुई होती है, पवित्रता का बल भरा हुआ होता है। तो भोग स्वीकार भी करे और भोग लगाए भी उतनी ही श्रद्धा से, जरूर लगाए। मैं तो कहती हूँ भोग लगवाना सतगुरुवार को अपनी तरफ से, वो फर्जियात नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारी फर्ज में जरूर आता है। आप सभी लगाते ही हो, जरूर लगाते हो, हमारी फर्ज में जरूर आता है। और वो सतगुरुवार का अन्न वो इनर प्यूरिटी को बहुत बढ़ाता है। और लास्ट बात है, रोज अपने घर के अंदर कम से कम 3 बार उस पवित्रता के सूर्य को जरूर इमर्ज करें। जो हमने शुरुआत में आज 2 मिनट योग किया ना, अभी लास्ट में भी कर लेते हैं। तो वो पवित्रता का सूर्य जब हम इमर्ज करते हैं, पवित्रता के चंद्रमा ब्रह्मा बाप को जब हम इमर्ज करते हैं, तो उसकी रोशनी हमारे पूरे घर के अंदर फैलना शुरू हो ही जाती है। मैं पवित्रता का देव देवी भ्रुकुटी में हूँ, और पवित्रता का सूर्य शिव बाबा मेरे ऊपर है। ज्ञान चंद्रमा पवित्रता की चांदनी फैलाने वाला ब्रह्मा बाप मेरे बाजू में है, और बाप दादा की प्योर किरणें मेरे अंदर आ रही हैं और मेरे द्वारा पूरे घर में फैल रही है। घर का कोना कोना पवित्र बन रहा है। ये है अपनी पवित्रता की धारणा को, अपने पवित्रता के परसेंटेज को एकदम टॉपर लेवल पर ले जाने की विधि। ठीक है, अच्छा अभी लास्ट 5 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आपको यहाँ से संकल्प देती जाऊंगी, उस अनुसार आप स्थिति भी बनाते जाएंगे। सभी सीधे होके बैठ जाए, ढीले ढीले नहीं बैठे।
बैठक भी हमारी तपस्या को बहुत बहुत पावरफुल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। चलो, संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी में चमकती आत्मा पर एकाग्र करते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा मस्तक में विराजमान, जगमगा रही, भ्रुकुटी में जगमगा रही। मुझसे निकलता पवित्रता का तेज चारों ओर फैल रहा है। बाप दादा मेरे साथ है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा की हथेली के मध्य भाग से पवित्रता की करोड़ों किरणें निकलकर मेरे अंग अंग पर प्रवाहित हो रही हैं। सभी अनुभव करें, बाप दादा मेरे सामने, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। समाते रहे परमात्मा किरणों को और फैलाते रहे पूरे अपने लौकिक घर में, सेवा केंद्र में। चारों ओर पवित्रता, चारों ओर परम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अच्छा सेवा का मौका दिया।